अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं प्रोफेसर मोहम्मद डॉक्टर सादिक शेख फ्रॉम भुसावल, महाराष्ट्र, इंडिया। मेरा जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ, वो उर्दू मीडियम से हुआ है। उसके बाद मैं स्विच हुआ इंग्लिश मीडियम से। मेरा ग्रेजुएशन बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी, देन एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स, एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंग्लिश मीडियम से हुआ। उसके बाद मैंने एमफिल किया, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद माशाल्लाह डबल डॉक्टरेट हुआ, डॉक्टरेट इन मैनेजमेंट स्टडीज़ डीएमएस, और पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये मेरा इंट्रोडक्शन और एक मुख्तसर सा एजुकेशन ग्राफ रहा मेरी लाइफ में। सर, यहाँ पर जो आपके जो अवार्ड्स, आपके सर्टिफिकेट नज़र आ रहे हैं, तो आपको अभी हाल ही में जो सर्टिफिकेट से नवाजा गया, वो कौन से उससे नवाजा गया आपको? जी, मैंने सर जैसे ही बीएससी कंप्यूटर में नाहाटा कॉलेज में एडमिशन लिया, तो एक लफ्ज़ है रिसर्च। ये मुझे जो वहाँ के प्रोफेसर्स थे और दूसरे रिसर्चर्स थे, टीचर्स थे, उनसे सुनता था मैं, रिसर्च। लेकिन इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया। लैंग्वेज को मेकअप करना वही मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, तो रिसर्च और उस बारे में सोचना इतना तो थोड़ा मेरे लिए नामुमकिन सही था। लेकिन मैं वक्त निकाल के थोड़ा सा डिक्शनरीज में, और उस वक्त पे इंटरनेट और सेल फोन तो इतने एडवांस थे नहीं, थोड़ा दूसरे लोगों से मिलके, जो जानकार थे, जो प्रोफेसर्स थे, हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते थे, उसके बाद में मैं उनसे मिलके पूछता था कि सर रिसर्च क्या होता है। अब इतनी मैच्योर एज भी नहीं थी, फिर भी वो अपने लेवल पे बताते थे कि रिसर्च के अंदर हम कुछ नया करते हैं, हम कोई नई फाइंडिंग्स लाते हैं, कुछ नए रिजल्ट्स लाते हैं, जिसका एजुकेशन कम्युनिटी, सोसाइटी और हमारे कंट्री को और ओवरऑल वर्ल्ड को इसका बेनिफिट मिले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर भी वो चीज़ इतनी कंफ्यूजिंग ही रही मेरे लिए जब तक कि मैं सेकंड ईयर बीएससी में था। लेकिन जब मैं थर्ड ईयर बीएससी में इंटर्ड हुआ, तब वो चीज़ समझ आने लगी। मैंने खुद से पहला एक प्रेजेंटेशन मेरा लाइफ में किया बाम्बोरी इंजीनियरिंग कॉलेज में। नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने थोड़ा सा इंटरनेट से कुछ डेटा सर्च करके उस पर प्रेजेंटेशन दिया। काफ़ी खुशी हुई, तसल्ली मिली दिल को कि खुद से कुछ करने की काबिलियत है, और ये हर किसी में है। हमें बस वो एक लगन, वो एक पैशन होना चाहिए उस चीज़ को करने का, और वही चीज़ को मैंने आगे बढ़ाया। जब बीएससी क्वालिफाइड हुआ, उसके बाद एमएससी यूनिवर्सिटी से किया मैंने। वहाँ पे मुझे हाईली रिसर्च्ड इन्वायरमेंट मिला। बहुत सारे डॉक्टरेट स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे पीएचडी कर रहे थे हमारे डिपार्टमेंट से, उनके साथ रहता था। प्रोफेसर्स ऑलरेडी पीएचडी थे वहाँ पे, उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता था। और वो चीज़ में मेरा इंटरेस्ट, मेरा डेडिकेशन इतना रहा कि मैंने एमएससी में फुल फ्लेज्ड रिसर्च चालू किया। पहला प्रेजेंटेशन मेरा बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी जगह पे हुआ, मुंबई में, और उसके बाद वो सिलसिला मैंने जारी रखा। और आज प्रेजेंट डेट में मेरे 67 इंटरनेशनल बुक्स पब्लिश्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसमें से 11 बुक्स 9 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में पब्लिश्ड है।
130 के ऊपर मेरे कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन इनवाइटेड टॉक्स है और 150 के ऊपर मेरे रिसर्च पेपर्स है और हाईली सीटेड रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट ऐसा गूगल ने डिक्लेयर किया है। गूगल पे सर्च होने वाले सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर्स उनमें मेरा नाम आया और वहीं से एक रिकॉग्निशन मिलना भी चालू हुई और वो रिकॉग्निशन मिलना चालू हुई तो बहुत सारे अवार्ड्स भी मुझे मिलना चालू हुए। सर आपने अब अवार्ड्स के बारे में और तो सर हम एक और क्वेश्चन था, आपने किस सब्जेक्ट पे आपकी जो डिग्री है पीएचडी करे हुए कौन से सब्जेक्ट पे? मेरा सर पीएचडी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है और मेरा जो रिसर्च है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे जो मेरा रिसर्च है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब्जेक्ट में है। और प्रेजेंटली मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों की दुआ से मुझे आज की डेट में पद्म भूषण ये अवार्ड से नवाजा गया और मेरे बर्थडे के दिन जन्मदिन पे 1 जून को मुझे फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस ये अवार्ड भी दिया गया स्टार बुक ऑफ इंटरनेशनल एंड एसोसिएशन ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स इनके तरफ से। उसके पहले मुझे भारत भूषण अवार्ड, बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय समाज सेवा रत्न, रूला अवार्ड इंडिया विंग, रूला अवार्ड मलेशिया इंग, ISSN अवार्ड, BD गुड्स अवार्ड, फॉक्स क्ल्यूज अवार्ड, RN टॉक्स अवार्ड और इसी तरीके से बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंट्स अवार्ड से नवाजा गया। ये आप लोगों की दुआएं हैं और